नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिमांशु रॉय। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमने बहुत बार जो है फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात किया है। आज के इस वीडियो में मैं चाहूँगी कि आप मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बताएं कि ये कैसे होता है, क्योंकि लोग जो है ये बोलते हैं कि कमियां सिर्फ औरतों में होती हैं। तो इस बारे में मैं चाहूँगी कि आप बताएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज़ आपको जान के आश्चर्य होगा, हालांकि मैंने पहले भी बहुत बार बताया है दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे। बट मेल इनफर्टिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जितने भी लोग बांझपन से ग्रस्त होते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम होता है प्रेगनेंसी ठहरने में, उनमें से लगभग 50% लोगों में औरत नहीं बल्कि पुरुष जिम्मेदार होता है, जिसके चलते बच्चा होने में दिक्कत हो रही है। और कुछ केसेस ऐसा रहता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों रहता है, बट अगर हम लोग देखें तो 50% केसेस में मेल ही रहते हैं। और बहुत बार पेशेंट्स हम लोग के पास आते हैं मोटी मोटी फाइलर को लेकर, और उसमें हम लोगों ने देखा कि कितना औरत की कई तरह की जांचें हुई हैं, कितने दवाई चली, कितने मेडिसिन हार्मोन्स के इंजेक्शन भी पड़ गए, लेकिन हस्बैंड का टेस्ट भी नहीं हुआ है, ये बोलते हुए कि नहीं नहीं हस्बैंड बिल्कुल स्वस्थ है और वो साथ में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये एक मिथ है कि अगर पुरुष देखने में ठीक अगर लग रहा है, साथ में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके चलते प्रॉब्लम नहीं होता है। जब तक हम लोग सीमेन का टेस्ट नहीं करा लें, ये हम लोग नहीं जान सकते कि मेल में प्रॉब्लम है कि नहीं। तो मेल इनफर्टिलिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, या फर्टिलिटी के किसी भी पेशेंट के लिए, कि बहुत साधारण सा जांच जो होता है सीमेन एनालिसिस या शुक्राणु की जो जांच होती है, इसके द्वारा हम लोग मेल फैक्टर को ऑलमोस्ट रूल आउट कर सकते हैं कि मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली ये तो मैंने फर्स्ट टेस्ट होना चाहिए किसी भी बांझपन से ग्रस्त कोई भी कपल अगर हो, और हस्बैंड कितना भी ठीक हो और कुछ भी हो, उससे अपना ये जांच सबसे पहले करा लेना चाहिए, ताकि एक पार्टी से हम लोग निश्चिंत हो जाए। इसलिए कि औरत में बहुत सारी जांचें करनी पड़ती हैं, और उन सब जांचों के बाद अगर हम लोग को पता चला कि पुरुष में प्रॉब्लम है, तो बिना मतलब का टाइम वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होता है, और औरत को तरह तरह का कष्ट भी होता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सीमेन का जांच सबसे पहले कर लें। सीमेन जांच के अलावा भी पुरुष में बांझपन जो होता है, वो अगर उसको फिजिकली वो समर्थ नहीं है, फर्टाइल तो होगा लेकिन वो स्टेराइल नहीं है, मतलब कि वो साथ रहने में अगर उसको दिक्कत हो रही है, सेक्सुअल डिसफंक्शन जो होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी काफ़ी कॉमन आजकल हो गया है। और कपल्स जो आते हैं हम लोग के पास इलाज के लिए, बहुत बार ये बात बताते नहीं हैं। बहुत बार औरत भी आती है, खुद भी अकेले भी, या अपने गार्जियंस के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, तो वो ये बात नहीं बताती है कि एक्चुअली शारीरिक संबंध बनाने में भी दिक्कत हो रहा है, जिसके लिए कि मेल जिम्मेदार हो सकता है, और प्रॉपर काउंसलिंग और दवाओं से उनमें से अधिकतर लोगों का इलाज संभव है। अगर किसी का स्पर्म काउंट कम है तो इस दरमियान में अगर वो ठीक करना चाहते हैं तो क्या किया जा सकता है? स्पर्म काउंट किसी का कम हो तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अच्छा हेल्दी फूड ले, और टाइट अंडर गारमेंट्स या टाइट जीन्स वगैरह अवॉइड करे। और तीसरा चीज़ होता है, जैसे कोई भी नशीला पदार्थ है, स्पेशली स्मोक, सिगरेट, खैनी, बीड़ी, तंबाकू, इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। और साथ में मल्टीविटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह का यूज़ करके भी देखा जा सकता है, काफ़ी लोगों को उसमें उससे फ़ायदा होता है। और इनसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही प्रेगनेंसी हो जाता है। तो जैसे कि स्पर्म काउंट का है, तो स्पर्म काउंट की वजह से भी इनफर्टिलिटी बढ़ सकती है? हाँ, स्पर्म काउंट का ऐसे जो पहले एक था, लोगों में ये सोच थी, और डॉक्टर्स में भी जो पहले के गाइडलाइंस थे, जो कि काफ़ी दिनों पे रिवाइज होते थे, तो पहले काफ़ी हाई स्टैंडर्ड रखा हुआ था कि मेल को क्रॉस करने के लिए, कि तब उसे बुलाया जाता था कि वो फर्टाइल है। जैसे कि पहले 40 to 60 मिलियन स्पर्म्स पर ml ऑफ सीमेन में रहता था, तब उसको बोलते थे कि ये ठीक है, और उससे कम रहता था तो बोला जाता था कि ये सही नहीं है। लेकिन लास्ट 10-20 साल पहले जो ये गाइडलाइंस में चेंज आया, और उसमें देखा गया कि रिसर्च के बाद कि 15 मिलियन से ऊपर भी जो काउंट होता है, वे भी मेल्स जो होते हैं वे फर्टाइल होते हैं, और उन्हें घबराना नहीं चाहिए कि मेरा स्पर्म काउंट कम है, और फालतू का समय स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए या तरह तरह का दूसरा कोई भी मेथड यूज़ करने के लिए उसमें समय बिताना ठीक नहीं है। उसे प्रेगनेंसी के लिए डायरेक्टली अटेम्प्ट करना चाहिए। और जो लेटेस्ट WHO की गाइडलाइंस जो पिछले 2 साल पहले आई है, उसने तो साफ ये भी बोल दिया कि 15 मिलियन भी कोई ऐसा बॉर्डर लाइन नहीं है जिसके नीचे अगर किसी पुरुष का स्पर्म हो तो उसे माने बांझपन की समस्या होगी ही। तो स्पर्म का काउंट पे अभी काफ़ी जो हम लोग का साइंस है, एंड्रोलॉजी जिसको बोलते हैं,
फर्टिलिटी में जो पुरुष पार्ट का जो फर्टिलिटी डील करता है उसमें सी चेंज आया है, काफ़ी सारे बदलाव आए हैं सोच में, जिसमें कि काउंट का महत्व अब उतना नहीं दिया जा रहा है। तो ये भी सोचते हुए चलना है, बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना है कि मेरा 10 मिलियन काउंट है तो बच्चे नहीं होंगे। बहुत कम काउंट होने पे भी काफ़ी लोगों को बहुत जल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है और बहुत लोगों को काउंट्स बढ़ने पे भी प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने बताया मेल इनफर्टिलिटी के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर हिमांशु रॉय को सुने थे, जिन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की है कि पुरुषों में बांझपन की समस्या अगर है तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कॉमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।